वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। तीसरे पहर में 4 बजते न बजते श्री श्री पितृदेव शोरसी भवन से चल पड़े ठाकुर बंगला की ओर। नित्य दिनों की भांति साथ में अगणित भक्तगण हैं। दुलाल मजुमदार, भवानी चरण राय, शिवदयाल सिंह, आनंद मोहन घोष, राधाकृष्ण लाल, ब्रजगोपाल गुरु, मुरारी मोहन राय, डॉक्टर रत्नेश्वर दे, डॉक्टर आनंदा विजय हलदार, नीलू जोआरदार एवं और भी अनेकों हैं। गतकाल डोल यात्रा थी। इसके साथ ही साथ श्री श्री पितृदेव की कनिष्ठ कन्या पूजनीय अंजलि दीदी का शुभ विवाह था। सब कुछ मिला जुला कर अपूर्व उत्सव अनुष्ठानों के बीच समय कट गया। एक ही दिन में होली उत्सव और विवाह उत्सव भी। इसलिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा से अनेकों आए हैं। अनेकों ही इस विवाह में सारी रात जगे हैं। फिर भी देखता हूँ कि आलस, दीवा, निद्रा त्याग कर सभी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। आलस्य, दुर्बलता, जड़ता सब कुछ उस शक्तिधर पुरुष के संग सुख के समीप हार मान चुके हैं। दूर से जो आए हैं उनमें कुछ लोग आज देवघर से कार्य हेतु बाहर जा रहे हैं। सवेरे से ही जाने वाले लोग अनुमति ले रहे हैं। अनुमति लेने वालों में भवानीदा भी एक व्यक्ति थे। बात थी कि भवानीदा देवघर से निकलकर गोसावा 24 परगना की ओर जाएंगे। वहां आगामी काल यानी 10 मार्च को एक विशेष आम सभा है। श्री श्री ठाकुर के आदर्श और वाणी के विषय में जन समूह के सामने अपने विचारों को रखेंगे। भवानीदा ने वचन दिया था कि वे वहां उस समय उपस्थित रहेंगे। तीसरे पहर 4 बजे के अंदर ही वे एक वक्ता के रूप में पहुंचेंगे। यह बात तय हुई थी कि उनके साथ उसी उद्देश्य से परमेश्वरदा भी जाएंगे। उन्होंने भी आज दोपहर में श्री श्री पितृदेव से जाने की अनुमति पाई है, किंतु दुर्भाग्यवश उन लोगों में कोई भी जा नहीं पाए। जयसीडी रेलवे स्टेशन के इंक्वायरी कार्यालय से यह सूचना मिली थी कि समस्तीपुर फास्ट पैसेंजर 1.5 घंटा विलंब से आ रही है। स्टेशन पहुंचने के बाद कर्मियों को यह पता चला कि 1 घंटा पहले ही गाड़ी स्टेशन से निकल चुकी है। बड़े नाट्य मंडप में बैठे श्री श्री पितृदेव ने भवानीदा की ओर लक्ष्य कर पूछा, तुम लोगों का क्या मामला है? भवानीदा ने जब सारी बातें बताई तो श्री श्री पितृदेव ने बैठूत हो कहा, यह भी एक तरह का दंडी भाव है। अमुक काम करूंगा, यह संकल्प कर यदि नहीं कर पाए तो वैसे नहीं करने से ही गो बिटवीन हो जाता है। जो गो बिटवीन करते हैं वे उनकी परमपिता दया से वंचित होते हैं। उनकी दया को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो वैसा नहीं करते वे उनकी दया को ठीक समझ सकते हैं। उनके प्रति प्रकृति भी सहायक होती है। उस समय ट्रेन भी मिलती है, लंच भी मिल जाता है। इष्ट कार्य के विषय में एक बार तय कर लेने पर उससे किसी भी तरह पीछे नहीं हटना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। दुलालदा निकट से बोले, जी इसके कार्य में कभी कभी गड़बड़ी हो ही जाती है। श्री श्री पितृदेव, जो काम करने वाले लोग हैं वे एक काम तो करते ही हैं, उसके साथ साथ अनुषंगिक भी कर डालते हैं। एक काम को समाप्त कर दूसरा काम पकड़ते हैं, किंतु जो एक साथ 5 कामों को पकड़ते हैं और एक काम को भी पूरा नहीं कर पाते, उनकी अवस्था ही दूसरी तरह हो जाती है, सब घुलट जाती है। ननीदा सामने बैठे थे, बोले, इसे अनेकों काम है। श्री श्री पितृदेव, अनेकों काम रहने पर एक काम को दूसरे पर भी थोपा जा सकता है। बहुधा मनुष्य नहीं कर पाता है, क्योंकि वह सोचता है कि उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। सभी की ओर निहारते हुए, जिस प्रकार हमारा काम बड़ा है उसी प्रकार हमारी लोक संपदा भी बड़ी है। हम लोगों को संपदा लोक संपदा ही है। सब कुछ तो लोग ही करते हैं, मैं केवल एक
काम करता हूँ, उनका नाम करता हूँ, यानी नाम जपता हूँ। उनका नाम जपने के बाद लोकबल बढ़ता रहता है। बचने के लिए जिस प्रकार हार्टबीट की जरूरत है, उसी प्रकार इष्टकार के लिए नाम करने की जरूरत है। इष्टकार करने के समय किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए, यानी कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे मैं बचूं या मरूं। किंतु यह एक्सट्रीम पॉइंट के समय ही लागू हो सकता है। एक भाई ने प्रश्न किया, बहुत दिनों का मेरा एक प्रश्न है, हमें क्या स्वाधीनता नाम की कोई चीज है? हम में से कोई चाहे तो कुछ भी कर सकता है। श्री पितृदेव, ठाकुर ही सब कुछ है, ठाकुर ही सब कुछ करते हैं, पर उनकी सेवा के लिए हमारी एक विल है। मैं उनकी ओर जा सकता हूँ, दूसरी ओर भी जा सकता हूँ। सेवा करने का जो बोध है, उसे या तो ईश्वर के चरणों में समर्पित कर सकता हूँ या शैतान के चरणों में समर्पित कर सकता हूँ। उनकी सेवा करने के लिए हमारी फ्री विल स्वाधीन इच्छा है। संध्याकालीन विनती प्रार्थना का समय होते ही श्री पितृदेव ने बिछावन पर रखी घड़ी और चादर उठा ली। प्रार्थना के बाद निर्दिष्ट आसन पर बैठे, एक के बाद एक आकर उन्हें घेर कर बैठे। एक भाई को पेट की गड़बड़ी है, अम्ल होता है, हजम अच्छी तरह नहीं होता है। श्री पितृदेव ने उसे लघुपच भोजन करने का, मॉर्निंग वॉक करने का, 15 मिनटों तक टहलते रहना और विश्राम लिए बगैर पुनः टहलते आ जाना, भाजी दाल साग अधिक मसालेदार चीजें खाना निषेध किया। एक माँ ने सांसारिक दुर्दशा में पड़कर ठाकुर भोग देने की मनौती की थी। उस मनौती के विषय में माँ ने पूछा, क्या करूंगी? श्री पितृदेव, जो मनौती की थी वही करोगी, ठाकुर भोग दोगी, सत्संग करोगी। उक्त माँ, सत्संग में क्या प्रसाद चढ़ाऊंगी? श्री पितृदेव, बतासा चढ़ाओगी। ठाकुर बतासा पसंद करते थे। ठाकुर भोग में क्या चढ़ाऊंगी? जो चढ़ाया जाता है, पर भोग चढ़ाना हो तो निष्ठावान विप्र व्यक्ति के माध्यम से निवेदन करना चाहिए। जगत ज्योतिदा निकट में बैठे थे। वे श्री ठाकुर के बहुत दिनों के विशिष्ट कर्मी हैं। उन्होंने बहुत दिन पहले श्री ठाकुर का पवित्र पंजा दीक्षादान का अधिकार पत्र पाया है। इन दिनों ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा जोन के आयकर विभाग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जगज्योतिदा ने कहा, वरदा, हमारे आश्रम में तैयार की गई प्रिवेंटिना त्वक का प्रसारण, चर्मरोग विनाशक एवं छत निर्मूल का सुगंधित क्रीम खूब उपकारी है। सत्संगी लोग तो व्यवहार करते ही हैं, सत्संगी ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी इनकी प्रशंसा करते हैं। और भी अधिक परिणाम में बिक्री करने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है? श्री पितृदेव ने सुनकर कहा, हाँ, वह तो किया जा ही सकता है, इच्छा तो है, मौका मिलने से ही किया जाएगा, मौका की अपेक्षा में हूँ। जगत ज्योतिदा, इस प्रकार यदि हम लोगों का एक एक शिल्प उद्योग उठ खड़ा हो जाए तो मनुष्य का भी उपकार हो सकता है और आश्रम का उद्देश्य पूरा हो सकता है। उसमें रुपए पैसे जुट जाएंगे। श्री पितृदेव, हाँ, वह तो होता ही है, पर प्रभुत परिमाण में करने पर उसके लिए बहुत यंत्रों की आवश्यकता होती है। हम लोगों के यहाँ अब तक यह नहीं हो पाया है। परमपिता की इच्छा के अनुसार ठीक समय पर सब कुछ करने की इच्छा है। एक भाई ने इस बार श्री पितृदेव को अपनी जेब कट जाने की बात सुनाई। श्री पितृदेव ने सारी बातें सुनकर कहा, मेरी किंतु जेब नहीं कटी। कितनी बार पंक्ति में खड़ा होकर ट्रेन की टिकट कटाई है, ट्रेन से भ्रमण किया है, किंतु चोरी नहीं हुई है। सावधान होने के प्रसंग में उन्होंने कहा, एक बार ठाकुर ने एक बंदर मंगवाया पावना आश्रम में। वह बंदर सबके घर में जाकर खाने की चीजें खाकर चला आता था। देखा जाता था कि किसी के यहाँ वह बना हुआ भात लेकर भाग आया है तो किसी का कपड़ा लेकर भाग आया है। उसके द्वारा किए गए उत्पात के विषय में सभी ठाकुर से कहने लगे। ठाकुर ने उनकी बातें सुनकर कहा, बंदर का काम तो बंदर करेगा ही, तुम लोग सहज रह सकते हो। बाद में ठाकुर को यह कहते हुए सुना, तुम लोगों को सब समय सतर्क रहने के लिए ही बंदर मंगवाया।
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर की भूतपूर्व लोक शिक्षा की कहानी ने उपस्थित लोगों को हृदय को आत्मदास से संचित कर दिया। श्री श्री पितृदेव ने भवानीदा की ओर दृष्टि निबद्ध करके कहा, जितना ठाकुर का काम करोगे उतना मनुष्य की दृष्टि पड़ेगी। उस समय भीतर ही भीतर विवाह करने की इच्छा भी जग उठती है। मनुष्य महामाया के जाल में फंस जाता है। थोड़ी देर रुककर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें विवाह करने की इच्छा होती है? भवानीदा ने गर्दन हिलाकर जब असम्मति व्यक्त की तो उन्होंने कहा, यदि ऐसी इच्छा जगे तो मुझे कहना, अन्यथा बहुत दिक्कतों में पड़ जाओगे। अभी यहाँ वहाँ जाते हो, दीक्षा होती है, उस समय सब बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने बाद में कहा, दीक्षा लेने वाले का नाम पता रजिस्टर में लिख लोगे। साथ ही साथ हर दिन ठाकुर की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। सिर्फ दौड़ धूप करने से लाभ क्या है? ज्योतिदा भवानीदा के अति निकट में ही बैठे थे। श्री श्री पितृदेव उस ओर दृष्टि डालते हुए बोले, ज्योति की तबीयत अच्छी है ना? ज्योतिदा, जी हाँ। श्री श्री पितृदेव, नाम ध्यान ठीक से होता है? चलते फिरते करता हूँ, बैठकर नाम ठीक तरह नहीं हो पाता है। श्री श्री पितृदेव, 2 मिनट भी करना चाहिए। अनुराग सहित 2 मिनट करने से ही होता है। 5, 10, 20 मिनट, आधा घंटा करते करते होता है। दीक्षा के समय हमने जो संकल्प लिया है उन्हें अभ्यास में लाना चाहिए। वैसे न हो तो गो बेटवीन हो जाता है। इस बार श्री श्री पितृदेव ने स्वस्ति वाहिनी के कर्मियों से पूछा, तुम लोग ठाकुर के निकट क्या कहकर प्रार्थना करते हो? भवानी, तुम क्या कहते हो? ज्योति भवानीदा ज्योतिदा ने प्रार्थनाकालीन गोपन बातों को इष्ट प्रतिभु श्री श्री पितृदेव के निकट ज्ञापन किया। उनकी बातों को सुनकर उन्होंने कहा, वह तो अच्छा ही है, वह चाह तो अपने लिए नहीं है। पूर्व बातों के प्रसंग में उन्होंने कहा, ठाकुर के निकट लोग सुख शांति रुपए पैसे की मांग करते हैं, किंतु प्रथम से अपने लिए विपदा आपदा ही प्रार्थना करता हूँ। देखता हूँ कि विपदा आपदा आती है और पुनः चट दूर हो जाती है। श्री श्री पितृदेव कहने लगे, एक दिन ठाकुर खगेन पापादार के मकान के निकटवर्ती मैदान में बैठे थे। ठाकुर प्राय वहां पर बैठा करते थे। मैं ठाकुर के निकट खड़ा था। सरोजनी माँ तंबाकू भरकर ठाकुर को दे रही थी। हठात बचपन की घटना याद पड़ गई। टीका लेने पर मुझे खूब ज्वर हो जाता था। ज्वर में बेहोश था। यंत्रण भी खूब थी। मेरी दादी आकर मेरी पीठ और माथे पर हाथ सहलाने लगी। बोली, परम पिता से प्रार्थना करो, छूट जाएगा। किंतु मुझसे वह भी संभव नहीं हुआ। मैं वैसा नहीं कर सका। जो ही वह घटना मेरे मन में ताजी हुई कि ठाकुर ने मेरी ओर देखते हुए कहा, अपने लिए भी परमपिता से प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने सुना, कुछ बोला नहीं, किंतु बचपन से ही अपनी रोग मुक्ति के लिए वैसी प्रार्थना नहीं की, इसलिए अभ्यासवशत अभी वैसा नहीं होता है। भूल से भी किसी दिन वैसी प्रार्थना नहीं कर सका। इस बार श्री श्री पितृदेव ने आराध्य देव श्री श्री ठाकुर के निकट अपने अंतर की गोपन प्रार्थना अपनी भाषा में व्यक्त करते हुए कहा, मैं कहता हूँ सब समय विपदा आपदा दो, उनके बीच भी मैं कभी आपको भूल नहीं सकूं। तुम्हारा चरण मुझे हर समय स्मरण रहे। थोड़ा रुक जाने के बाद भवानी दास से पूछा, शिविर के बच्चों का जीवन का लक्ष्य ठीक है ना? भवानी दास, जी हाँ है। श्री श्री पितृदेव, हमारा जीवन की आकांक्षा है ठाकुर का काम करना। हमारा मोटो ही होता है ठाकुर का काम करना। उस प्रकार वार्ता हो रही है। सभी लोग अमृत बानी पान कर रहे हैं। किसी के दिल में न तो कोई प्रश्न है, न कोई द्वंद्व है और न है कोई दुविधा। सभी समय भावविहीन दृष्टि से उनको देख रहे हैं। भवानी दा, यदि कोई शिविर के बच्चे शिविर में ही रहना चाहते हैं, किंतु उनके बाप माँ उसे अपना घर ले जाना चाहते हो, तो उस समय क्या करना चाहिए? श्री श्री पितृदेव, उसके पिता ले जाना चाहते तो उसके साथ जाएंगे। भवानी दा, बच्चे की इच्छा होती है कि वे शिविर में रहे, ठाकुर का काम करे। श्री श्री पितृदेव, उनके माँ बाप को समझाओगे। आपके और भी तो लड़के हैं, वे संसार को देखेंगे,
इसको इष्ट सेवा के लिए छोड़ दो, इसमें ही उसका मंगल होगा। ठाकुर का काम करने का अर्थ है आपका ही काम करना, देश दश का काम करना। समझा कर बातें करोगे, देखोगे क्या होता है। 7:30 बज गए हैं। श्री पितृदेव इस बार सबकी सम्मति पाकर उठ गए। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।